हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, इन अ गेम टू प्लेयर ए एंड बी टेक टर्न टू थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस स्टार्टिंग विद प्लेयर ए एंड टोटल ऑफ स्कोर ऑन द टू डाइस इन ईच थ्रो इज नोटेड। मतलब बेसिकली हमारे पास दो प्लेयर हैं, ये हुआ हमारा प्लेयर ए और ये हुआ हमारा प्लेयर बी। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक डाइस थ्रो कर रहे हैं और उस पर जो नंबर है उसको नोट कर लिया जा रहा है। स्टार्टिंग कौन कर रहा है, मेरा प्लेयर ए मेरा स्टार्ट कर रहा है, ये कंडीशन गिवन है। उसके बाद है ए विन द गेम इफ ही थ्रो अ टोटल ऑफ 6 बिफोर बी थ्रो अ टोटल ऑफ 7। ठीक है, अच्छा ए कब विन कर रहा है, अगर ए टोटल 6 ड्रॉ कर दे उससे पहले कि मतलब बी 7 ड्रॉ करे, मतलब बी के 7 ड्रॉ करने से पहले ए को क्या है 6 ड्रॉ करना है। तो उस कंडीशन में हम मान लेंगे कि ए विन हो गया। वहीं दूसरी ओर जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या गिवन है कि बी विन द गेम इफ ही थ्रो अ टोटल 7 बिफोर द टोटल ऑफ ए थ्रो द टोटल ऑफ 6। तो यानी कि अगर बी 7 पहले ड्रॉ कर दे ए के 6 करने से पहले तो हम बी को विन मान लेंगे। द गेम स्टॉप एज सुन एज आइदर ऑफ द प्लेयर विन। तो गेम जब ही रोक दिया जाएगा जब दोनों में से कोई भी एक प्लेयर जीत जाए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग। देखो मैं फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको टफ लगा हो। ए और बी मेरे दो प्लेयर हैं, ये दोनों डाइस ड्रॉ करते हैं। ए को 6 लाना है और बी को 7 लाना है। अगर ए 6 पहले ले आता है बी के 7 लाने से तो हम ए को विन मान लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बी 7 पहले ले आता है ए के 6 ड्रॉ करने से तो हम बी को विन मान लेंगे, मतलब जो पहले अपना नंबर ले आएगा उसको हम विन मान लेंगे। हमें बताना है कि ए इस गेम को जीते, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखो ए कब विन करेगा, जब वो 6 लाएगा। तो 6 लाने की जो ऑर्डर पे हो सकते हो क्या क्या हो सकते हैं 6 आने के लिए। यहाँ पे ए जो है 1 5 ले आए, 2 4 ले आए, 3 3 ले आए, 4 2 ले आए और 5 1 ले आए। टोटल यही 5 आउटकम है अगर ए को जीतना है तो लाने के लिए। तो यहां से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन निकालूं तो वो कितनी हो जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी यानी टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 36, क्योंकि डाइस को क्या कर रहे हैं, वो ड्रॉ कर रहे हैं, 2 डाइस को ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तो सैंपल स्पेस 36 का। अब फेवरेबल आउटकम कितने, ए के लिए 5। तो ए के विन की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 5/36। ऐसे ही अगर मैं बी को 7 लाना है तो यहां से अगर मैं बी विन के लिए केसेस बनाऊं तो वो क्या होंगे कि बी को क्या क्या लाना है, 7 लाना है तो बी 1 6 ड्रॉ कर दे, बी यहाँ पे 2 5 कर दे, 3 4 कर दे। सेम ऐसे ही 6 1 है तो 6 1 कर दे, 5 2 कर दे और 4 3। ठीक है, टोटल बी के पास यही 6 केस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन क्या हो जाएगी 36। ये तो टोटल आउटकम हो गए। अब उसके फेवरेबल केस कितने हैं बी के लिए 6। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन कितना आ गई 6/36। और यहां से मैं सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को ए बार मतलब ए फेलियर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए फेल कर गया, ठीक है, या ए गेम को लूज कर गया। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1 - 5/36, इट मींस 31/36, ठीक है। वहीं दूसरी ओर अगर मान लीजिए मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार से दिखा रहा हूं जिस केस में बी मेरा लॉस कर गया, तो वो क्या होगा 1 - 6/36। इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं 1/6 या फिर 6/36 पे दीजिए, तो यहां से गया 30/36, ठीक है। अब हमने ए के भी जीतने की और हारने की, बी के भी जीतने और हारने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। अब हमारा अल्टीमेट टास्क क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन। तो हम कहते हैं यहां से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमें ए को विन कराना है। तो गेम कौन स्टार्ट कर रहा था, ए स्टार्ट कर रहा था। तो मान लीजिए ए ने ड्रॉ किया और ड्रॉ करते ही ए जीत गया, ठीक है, नोट बार। तो ए ने गेम ड्रॉ किया और करते के साथ ही ए क्या हुआ, जीत गया, ठीक है। ड्रॉ करते ही ए विन हो गया। हो सकता है भाई एक गेम शुरू कर रहा था, ए ने जैसे ही अपनी डाइस थ्रो की और उसको जो नंबर 6 चाहिए था उसका 6 नंबर आ गया तो ए जीत गया। और ए के जीतते ही हमारा गेम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और उसने लिखा भी है द गेम स्टॉप एज सुन एज आइदर ऑफ द प्लेयर विन। तो हमें जिताना किसको था, ए को। एक कंडीशन हो सकती है प्लस। अब कंडीशन क्या होगी कि ए ने जो हुआ ए हमारा फेल कर गया, ठीक है। तो इसको हमने ए बार से बनाया है तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूं यहां से ए बार, ठीक है। तो इसका मतलब ए क्या हो गया, फेल हो गया। अब ए फेल हो गया तो बी आया। अब बी के लिए क्या कंडीशन है, बी को जिता नहीं सकते क्योंकि हमें तो सिर्फ ए विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यानी कि बी को भी ये गेम हारना पड़ेगा और अब मेरा ए क्या हो जाए, इस गेम को जीत जाए, ठीक है। प्लस एक कंडीशन हो सकती है कि ए ने ड्रॉ किया हार गया, बी को तो हारना ही है, फिर से ए ने ड्रॉ किया फिर ए हार गया, फिर बी हार गया और इस बार ए जीत गया, ठीक है। एक कंडीशन क्या हो सकती है, अब ऐसे ही चलता रहेगा ऑल्टरनेट, ए हारा फिर बी को तो हारना ही है, ए हारा बी हारा,
फिर से ए जो था हार गया, फिर से बी हार गया और इस बार ए मेरा जीत गया। तो इस तरह से ये केसेस में बनते चले जाएंगे। तो देखो अब अगर मैं यहां से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालूं, सो दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन। तो ए के विन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, देखो 5/36, तो यानी कि 5/36 प्लस ए के हारने की कितनी थी 31/36 इंटू बी के हारने की कितनी थी 30/36। अब ए जीत गया तो ए के जीतने की कितनी थी 5/36 प्लस, अब देखो ए हार गया तो ए के हारने की कितनी थी 31/36, बी के हारने की कितनी थी 30/36। अब ये ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश दो बार है, तो यानी कि मैं नथिंग बट यहां से इसका होल स्क्वायर कर देता हूं इनटू ए विन, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 5/36। इसी तरह से सीक्वेंस को हम लिखते रहेंगे। अब देखो ये ध्यान देने वाली बात है, 99% केसेस में जब भी आपके पास कोई एक सीक्वेंस या सीरीज गिवन हो जो कि कहां तक जा रही हो इनफाइनाइट तक जा रही हो, तो 99% चांसेस होते हैं कि वहां पे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी लगेगा, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। अब देखो अगर हम ध्यान दें तो ये मेरा क्या बन रहा है जीपी बन रहा है, एंड इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है नथिंग बट ये वाला पार्ट। देखो आप इसको डिवाइड करके भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जो यहाँ से हमारा कॉमन रेशियो जो है दैट इज नथिंग बट 31/36 इंटू 30/36। तो यहाँ से अगर मैं सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा देता हूं तो ये किसके हो जाएगा, वो क्या होता है एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, जहां पे ए क्या होता है मेरी फर्स्ट टर्म और आर क्या होता है कॉमन रेशियो। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट टर्म में 5/36 अपॉन 1 माइनस आर कितना आ गया 31/36 इंटू 30/36। ठीक है, और जब आप इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30/61। दैट इज अवर राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बी हैप्पी।